दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बुश द प्राइड ऑफ इंडिया का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों मैं अपने देश के वीर जवानों का तहे दिल से सम्मान करता हूं और 1971 के वॉर में जिस तरीके के अदम्य साहस का प्रदर्शन हमारे देश के वीर जवानों ने किया था उसके लिए मैं अपने देश के वीर जवानों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करूंगा कि भाई अगर मैं बुश द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर कुछ ज़्यादा कह दूं अपने रिव्यू में तो भैया उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने माफ़ी वाली बात क्यों कही है चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है बुश द प्राइड ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि बुश द प्राइड ऑफ इंडिया का लाइव स्ट्रीमिंग आज इसके तयशुदा टाइम पर कर दिया गया है OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद आज दिल काफ़ी व्यथित है इस बात को लेकर कि भाई जिस फिल्म से हमें काफ़ी उम्मीदें थी उस फिल्म ने आज हमें ना उम्मीद कर दिया। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं शुरू में ही एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई फिल्म को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनाने की कोशिश की गई थी। यानी कि भैया इस फिल्म में खर्चा तो बहुत कुछ किया गया लेकिन इतने खर्चे के बावजूद इस फिल्म का वो आउटपुट निकल कर नहीं आ पाया जिसकी उम्मीद इस फिल्म से हम लोग कर रहे थे। यानी कि भैया इस फिल्म की व्याख्या मैं आप लोगों से कैसे करूं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूं कि भैया फिल्म की कहानी कहां से शुरू हुई और कहां जाकर ख़त्म हो गई। यानी कि भैया फिल्म में कई सारे सीन्स बीच बीच में ऐसे आ रहे थे जो कि भैया आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे रहे थे ये सीन कहाँ का था, इस सीन को यहाँ कैसे डाला गया। मतलब कि ऐसे कई सारे फलक्रम ऐसे थे कि जिसको देखने के बाद आप भी टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कहना क्या चाहते हो तुम, कहना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो तुम, दिखाना क्या चाहते हो। यानी कि यही फील इस फिल्म को देखने के बाद दिल में आ रहा था। यानी कि इस फिल्म में ऐसे कई सारे चंक थे जिसको देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई ऐसा क्यों किया गया इस फिल्म के साथ, ये फील आपके दिल में भी आ रहा होगा। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भैया इस महान फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है। तो भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं अभिषेक दूधिया। और दोस्तों आज मैं अपनी रिव्यू की शुरुआत अभिषेक दूधिया से एक अपील करते हुए करना चाहूँगा कि सर इसके बाद से आप किसी रियल इवेंट के ऊपर फिल्म मत बनाइएगा। यानी कि आप किसी भी वॉर के ऊपर कोई फिल्म मत बनाइएगा। या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप किसी वॉर के ऊपर में कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो कम से कम आप शेरशाह जैसी फिल्मों को 100 से 200 बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि भैया एक वॉर वाली फिल्म में कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहानी को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और किस तरीके से ऐसी फिल्मों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि ये मेरी आपसे अपील है कि आप ऐसी फिल्मों को बनाने से पहले कम से कम शेरशाह और बॉर्डर जैसी फिल्मों को 200 से 300 बार जरूर देख लें, इससे आपको फायदा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये तो तारीफ हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि मैं अपने रिव्यू में कभी भी किसी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं। और भाई बुश द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर ये बात तो आप जानते हो कि भैया इस फिल्म की कहानी 1971 के वॉर के ऊपर आधारित थी। और भाई इस फिल्म से आप लोगों ने भी वही उम्मीद लगा रखी होगी जो उम्मीद मुझे भी थी। लेकिन भैया इस फिल्म का ट्रीटमेंट, इस फिल्म की कहानी को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है उस फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना भी मेरे लिए काफ़ी टेढ़ी खीर होगी। यानी कि भाई इस फिल्म में कब कहाँ क्या हो रहा था ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। भैया फिल्म में ऐसे कई सारे फलक्रम, ऐसे कई सारे सीन थे जिसको देखने के बाद आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि भाई आखिर में इस फिल्म में दिखाया क्या जा रहा है मेरे भाई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किस एयरबेस के ऊपर में अटैक किया था, एमी विर्क की जो प्लेन थी वो किस एयरबेस से उड़ी थी और उनका प्लेन किस जगह जाकर क्रैश हुआ। और भाई उस प्लेन से जब एमी विर्क बचते हैं तो वो अपनी बच्ची के पास कैसे पहुंच गए। उनके दोस्त की अगर मौत हो गई भैया उस लड़ाई में तो वो उसके फैमिली के पास अचानक कैसे पहुंच गए। ऐसे सारे सवाल आपके दिमाग में उठेंगे जिसका जवाब आप इस फिल्म में खोज ही नहीं पाओगे। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको संजय दत्त का वो सीन भी याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरीके से संजय दत्त एक इन्फॉर्मर बन के जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के पास में और वहां पर वो इंफॉर्मेशन देने के बाद इंडियन आर्मी के पास बहुत जल्दी पहुंच भी जाते हैं।
यानी कि भैया फिल्मी लिबर्टी लेने के चक्कर में इस फिल्म के साथ ऐसा लिबर्टी किया गया है कि मैं क्या कहूं दोस्तों। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी कब कहां कैसे क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के कंफ्यूज कहानी की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म में नजर आ रहे कलाकारों की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस फिल्म में नजर आ रहे हैं अजय देवगन, परिणीता, संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा, एमी विर्क और नोरा फतेही। यानी कि भैया कलाकार तो बहुत ही दमदार थे इस फिल्म में, लेकिन इन कलाकारों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में वो काफी चौंकाने वाला था। यानी कि भैया इन सब ने काम तो बहुत ही बेहतरीन किया। यानी कि जहां भी जो कलाकार हम लोगों के सामने आ रहा था उनको लेकर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अपने एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में नाकामयाब साबित हुए। सब ने अपना बेहतरीन काम किया, लेकिन भैया इस फिल्म में मिट्टी पलीत इसलिए हो गई है कि भाई फिल्म का ट्रीटमेंट, फिल्म का स्क्रीन प्ले और फिल्म की कहानी को सही तरीके से हम लोगों के सामने नहीं रखा गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं भैया तो भैया एडिटिंग टेबल पर भी इस फिल्म के साथ बहुत ही मिट्टी पलीत हुई है। यानी कि इस फिल्म का एडिटिंग भी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की यह फिल्म बननी चाहिए थी। यानी कि भैया यह फिल्म हर मामले में कंफ्यूज और कंफ्यूज है। यानी कि भैया इस फिल्म ने वाकई में दिल तोड़ दिया है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। दोस्तों अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं यही बात कहूंगा कि भाई ये फिल्म टोटली कंफ्यूज मूवी है। यानी कि भैया मैं इस फिल्म को बस इसलिए देखने के लिए काफ़ी ललायत था कि भाई मैं उस इंसिडेंट को, उस वॉर की कहानी को जानना चाहता था कि किस तरीके से हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा था अपने अदम्य साहस के प्रदर्शन के माध्यम से। यानी कि मैं उसी कहानी को देखना चाहता था। उस कहानी को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश तो की गई, लेकिन सही तरीके से उस कहानी के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।